प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए ट्रिगोमेट्री का काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट और ट्रिगोमेट्री का चैप्टर लेकर आया हूं, जो पार्ट 1 में आप लोग को दिखा चुका हूं, जो आप लोग देखे हैं, और पार्ट 2 लेकर आया हूं। और ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा है, और आपसे क्वेश्चन इसमें काफ़ी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में आता है। बिहार बोर्ड में काफ़ी आता है। तो हम लोग ना पहले कंसेप्ट लगा के फॉर्मूला देखेंगे। याद नहीं करना है आपको, कंसेप्ट लगा के क्या देखना है, फॉर्मूला देखना है। अब फॉर्मूला के देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखो इस फॉर्मूला से ना 4 को निकलेगा फॉर्मूला। कितना निकलेगा? 4 निकलेगा। ध्यान दीजिएगा 4। जैसे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और देखिए यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर जब यहाँ पे हट गया तो यहाँ पे रूट चढ़ गया, देखिए अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से साइन स्क्वायर का जो दुगो होगा, उसी प्रकार से कॉस का भी क्या हुआ, दुगो। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये वाला स्क्वायर से अंडर रूट हो गया, ये वाला कॉस थीटा से अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। यानी कि मुझे एक चीज ध्यान देना है, आपको अच्छा से समझना है कि जहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है वहाँ पे रूट नहीं है, और जहाँ पे स्क्वायर है तो वहाँ पे रूट आ गया है ना। उसी प्रकार से जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला का जो 4 होगा, उसी प्रकार से हम लोग को सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला हो गया, 4 उसी प्रकार से होगा। अब ध्यान देना आपको, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर दिया ना, तो यहाँ पर अंडर रूट दिया नहीं दिया, और यहाँ पे स्क्वायर नहीं दिया तो यहाँ पर अंडर रूट दे दिया। उसी प्रकार से टेन स्क्वायर थीटा को दिया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और टेन थीटा को दिया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस। अब ध्यान देना ये है कि देखिए यहाँ पे एक सेक थीटा का 2 गो, तो टेन थीटा के भी क्या आ गया 2 गो, तो इससे फॉर्मूला कब निकला, 4 निकला। फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट का थीटा बराबर 1, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉटेक स्क्वायर थीटा कॉसेक थीटा माइनस 1, और कॉट थीटा अंडर रूट 1 कॉसेक थीटा माइनस 1। अब देखिए इससे भी क्या फॉर्मूला निकल गया, 4 निकल गया। अब देखिए इस चारों पर क्वेश्चन कैसा पूछता है, अब हम लोग अगर ये समझ जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव में तो एकदम क्वेश्चन इसी प्रकार पूछता ही है, ध्यान दीजिएगा। और एक फॉर्मूला बचा हुआ tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, तो tan थीटा बटा क्या होगा, sin थीटा बटा cos थीटा, और cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा। अब हमको ना पता है, मेरे क्लास में भी बच्चा सब बोलता है सर त्रिकोणमिति किधर से किधर चल रहा था पता नहीं चलता है। तो देखिए त्रिकोणमिति का एक ही तरीका है कि आपको ना रिलेशन याद रखता है। जैसे हम लोग कैसे रिलेशन रखते हैं, याद रखते हैं कि साइन को किसके साथ रिश्ता है, कॉस को किसके साथ रिश्ता है, टेन को किसके साथ रिश्ता है, उसको याद रखें। और थोड़ा सा आपको कंसेप्ट अलजेब्रा का रखना पड़ेगा। अलजेब्रा को जानते हैं, ऐसे हम लोग गणित वाले बोलते हैं क्या चीज़, अलजेब्रा लबड़ा है। अब क्यों बोल देते हैं ऐसा, क्योंकि अलजेब्रा को लबड़ा इसलिए कहते हैं कि अलजेब्रा एक अलग हो गया, ट्रिगोनोमेट्री अलग हो गया, लेकिन अलजेब्रा क्या करेगा, ट्रिगोनोमेट्री में चलाता है। कभी उसमें आएगा तो कभी देखिएगा द्विघात समीकरण में आ जाएगा, तो कभी किसी में आ जाएगा। इसीलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, लबड़ा बोलते हैं। आपको नहीं, मतलब कि क्वेश्चन में आ जाता है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग को ना ये क्वेश्चन देखना बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। जहाँ नहीं समझ में आएगा तुरंत बताइएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। यहाँ पे 9 सेक स्क्वायर यानी थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। अब हमको इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, देखिए आपको मैं यहाँ पे कंटेंट लिख दिया हूँ 2013, 15, 19 से। बार बार पूछता है। अभी यहाँ पे 9 डाल के पूछ दिया, कभी 5 डाल के पूछ देगा, तो कभी 4 डाल के, कभी 3 डाल के, कभी 8 डाल के, हाँ 8 डाल के पूछा हुआ है कभी, देखिएगा। अब इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे, ये बात याद रखिए, कैसे हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अगर कंसेप्ट हम लोग ले लेते हैं, तो एकदम थोड़ा सा कंसेप्ट कि आप देखिए कॉमन आप लेते हैं, गणित के छात्र हैं, तो 9 यहाँ पे क्या करिए, कॉमन ले लिए, तो क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिए बराबर कितना हो जाएगा। अब आपको बराबर कितना होगा भैया, देखिए आपको यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा में 9 कॉमन ले लिए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसका वैल्यू कितना होता है, तो ये कितना होगा यही आपको याद रखना है। तो सिंपल है भैया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वाला क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना रखेंगे, 1, कितना आएगा, 9 आ गया। तो पहला नंबर ऑप्शन है कि दूसरा नंबर कि तीसरा। देखिए पहला नंबर ऑप्शन ये यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन हमको लगता है ना कि आपका ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें कौन आंसर सही हो गया, ये सही हो गया, तो आपका ये आ गया। अब ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन था। ऑब्जेक्टिव बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको इसके लिए परेशानी की नहीं है, आपको फॉर्मूला सिर्फ याद रखना है। अब सब्जेक्टिव में क्या क्वेश्चन आएगा, जैसे सब्जेक्टिव में दे दिया कि यदि साइन मतलब 7 आ गया नहीं, यानी कि 7 tan थीटा बराबर 8, और 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा।
यहीं पे आपको दिमाग लगाना है थोड़ा ज़्यादा। अब दिमाग क्या लगाना है, पहले दिया हुआ क्या क्या चीज़, कभी गिवन क्या दिया उसको लिख लीजिए। क्या दिया हुआ गिवन, तो आप ही बताइएगा कितना हो गया 7 tan थीटा बराबर कितना दिया हुआ 8, तो आप इसको लिख लीजिए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 8/7। इतना एकदम सिंपल 8/7 आ गया। अब हमको इतना का मान निकालना है भाई, इतना का निकालना ना मान। अब कैसे निकालेंगे इतना का, देखिएगा 1 + sin थीटा और क्या हो जाएगा 1 - sin थीटा और बटा क्या हो जाएगा 1 + cos थीटा और बटा में फिर क्या हो जाएगा इंटू में 1 - cos थीटा। अब यहीं पे अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट लाएगा, जो आपको बोले हैं तो बुरा नहीं मानिएगा, यहीं पे अलजेब्रा अपना दिमाग लगा के घुस गया फिर। अब देखिए इस पर ना हम लोग क्या करेंगे, अब बताओ तुम कि a² - b² बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एक बार प्लस एक बार माइनस। हम लोग पढ़े ना अलजेब्रा में, एक बार प्लस एक बार माइनस। आपको देखने से थोड़ा लग रहा है कि नहीं 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। अब यही हम लोग को कंसेप्ट लेना है। अब इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा sin² थीटा हो जाएगा। इतना समझ में आया बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे 1 - cos² थीटा, अब 1 माइनस क्या हो जाएगा cos² थीटा। अब मुझे एक चीज बताइए आप, अभी तुरंत बताइए, क्योंकि हम तुरंत पढ़े, अभी भूल गए तो बहुत पीटेंगे, समझ लीजिएगा, बहुत पिटाई करेंगे। अब देखता नहीं है ठीक से तुम लोग। 1 - sin² थीटा 1 - cos², अब कितना होगा नहीं बताएगा तो समझ लेना मिठाई फिर नहीं खिलाएंगे हम। अब 1 - sin² थीटा, अब क्या लिखा हुआ 1 - sin² थीटा। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखा है 1 - sin² थीटा कितना के बराबर हो गया cos² थीटा, कितना हो गया cos² थीटा। मिठाई का नाम सुनता है खूब हंसता है सब, इसलिए देखो यहाँ पहले। अब क्या होगा 1 - sin² थीटा कितना के बराबर हो गया cos² थीटा का। अब यहाँ पे 1 - cos² थीटा पूछ रहा है, देखिए 1 - cos² थीटा कितना के बराबर है sin² का। अब sin², अब यही त्रिकोणमिति आप लोग कहते हैं कि सर समझ में नहीं आता है, तो यही आपको रिश्ता याद रखना है। अब हम कहे यहाँ पे लिखा था 1 - sin² थीटा, तो कहेंगे सर यहाँ पे cos² थीटा क्यों लिख दिया। तो भैया तुम लोग को देखना है बच्चा, आप सोचो कि 1 माइनस क्या है cos² थीटा बराबर sin² थीटा, और 1 - sin² थीटा बराबर क्या है cos² थीटा। तो हमने लिख दिया 1 - sin² थीटा cos² थीटा और 1 - cos² थीटा क्या लिख दिया sin²। अब cos बटा sin क्या होता है, अब हमको ये देखना है cos बटा sin क्या होता है। देखिए हम लोग पढ़े हैं tan बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, और cos थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा बटा sin थीटा। अब हम इसको लिख देंगे, कैसे लिखेंगे बताइए, cot² थीटा लिखेंगे। हमको वैल्यू किसका दिया हुआ है, तो वैल्यू दिया हुआ है आपको यहाँ पे देख लीजिए tan का दिया हुआ है 8/7। तो हमको tan का आप याद करिए, जब आपको मैं फॉर्मूला लिखवाया था उस समय आप याद करिएगा कि tan थीटा बराबर मैंने लिखा था p/b। तो यहाँ पे tan का उल्टा कौन होता था cot, b/p। कॉन्सेप्ट है ये, पिछला वीडियो में आपको बताया था हम, यानी कि पिछला जो वीडियो था उसमें बताया था। तो tan थीटा और p/b तो cot थीटा बीटा, यानी कि cot के लिए क्या करिएगा आप उल्टा कर दीजिए इसको, 7/8 हो गया। अब 7/8 आया तो आपको क्या हो गया, ये cot थीटा का मान हमको क्या करना है निकालना है यहाँ पे। तो cot थीटा के लिए क्या करेंगे 7/8, तो 7 हो गया, बटा में क्या हो गया 8। इसका क्या करेंगे स्क्वायर, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे cot का सिर्फ मान लिखाते हैं स्क्वायर नहीं करते, स्क्वायर देंगे तो स्क्वायर का मतलब क्या नहीं कि 7 को क्या बार लिखेंगे 2 बार, तो 7 × 7 और फिर 8 × 8, यानी कि 7 में गुना करेंगे तो 49 आ जाएगा, 8 में गुना करेंगे 8 में कितना है 64 आ जाएगा। आपका आंसर इतना आ गया, ठीक है ना। अब आपका आंसर हो गया, ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब लोग ना नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 3 आएगा उसमें ना हम लोग क्या करेंगे कि लॉन्ग टाइप का जितना क्वेश्चन है, जैसे दीर्घोत्तरीय पूछेगा आपको, और बिहार बोर्ड में एकदम विश्वास करो अपने जाकर क्वेश्चन में देखो, यानी कि 2020 से ले 2020 हो गया, 2019 हो गया और 2000 मतलब तुमको जैसे 20 से 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, 20 हो गया, 21 हो गया और 22 हो गया। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्टिव जो 100 क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन पूछेगा तो तुमको बनाना कितना है 50 का आंसर देना है, आंसर 50 का देना है। तो हमको ना पूरे चैप्टर पढ़ने के बाद 85 टिक लगाना है। तो उसमें ओनली फॉर क्या आपको त्रिकोणमिति मोटा मोटी ना भी पूछता है तो आपको 15 क्वेश्चन तक रखा हुआ है ऑब्जेक्टिव के लिए, तो आपको उतना बनाना है। आप ये वीडियो को अच्छे से क्या करिएगा देख लीजिएगा, और दूसरी बात है कि हम साइड में खड़ा हो जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और क्या करिएगा स्क्रीनशॉट लेने के बाद कॉपी पर पहले लिख लीजिएगा,
कॉपी पर नोट करके एक बार 2 बार याद नहीं करना है, 2 बार लिखिए, 3 बार लिखिए, 5 बार अगर लिखिएगा, आपको नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बताइए सर हमको याद नहीं हो रहा है। इस टाइप पर जितना क्वेश्चन दिया हुआ है, आप क्वेश्चन बैंक मॉडल सेट जो आया है और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा दिया गया है, उसको खूब बढ़िया से क्या करिएगा, आप एकदम अच्छा से बना लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। और जहाँ दिक्कत होता है, आप कहीं भी दिक्कत होगा, आप कमेंट कर दीजिए कि सर हमको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, हम जितना होगा कोशिश करेंगे आगे, ठीक है। और आगे कोशिश भी करेंगे। और आपका एग्जाम से कोशिश करते हैं, एग्जाम से पहले जो जो चैप्टर है आप मुझे कमेंट के द्वारा ये चीज़ जरूर बताइएगा कि आपको कौन कौन चैप्टर में ज़्यादा प्रॉब्लम है, उस चैप्टर को हम और क्लियर करेंगे। आपको ट्रिगोनोमेट्री का एक पार्ट और आएगा, उसके बाद में हम निर्देशांक का बात करें। निर्देशांक से आपको 10 नंबर का पूछता है, और निर्देशांक के बाद में आपको हम प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिक्स हो गया, उस सबको पूरा क्लियर करेंगे। लेकिन आप वीडियो देखिए और अच्छा से क्या करें, आप पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जहाँ दिक्कत होता है कमेंट के द्वारा मुझे बताइए। आज के वीडियो के लिए इतना ही रहेंगे, ठीक है, और थैंक यू।